पुरुषः स परः पार्थ भकथ्य लभ्यस्तु अन्यया यस्य अंतः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, पुरुषः स परः पार्थ, अर्थात पुरुष वो परम है, हे पार्थ। भकत्या लभ्यस्तु अन्यया, अर्थात भक्ति करके प्राप्त होता है किंतु न अन्य। यस्यांतः स्थानी भूतानि, अर्थात जिसका भीतर स्थान है भूतों में। येन सर्वम इदम ततम, अर्थात जिसके द्वारा सब कुछ है यहाँ व्याप्त। तो श्री कृष्ण पिछले 2 श्लोकों में बता चुके हैं कि ये जो सृष्टि है यह सृजन और विनाश के चक्र में चलती है, किंतु इसके परे एक अपरिवर्तनशील क्षेत्र भी है जो कि मेरा धाम है। और यहाँ पर श्री कृष्ण अब कह रहे हैं कि जो पुरुष है, जो कि वास्तव में श्री कृष्ण है, तो जो पुरुष है वह ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। और अर्थात जो श्री कृष्ण है वह ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो पुरुष जो है वह ही हमारा वास्तविक स्वरूप है और इसको केवल भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो श्री कृष्ण को केवल भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। और यह जो है पुरुष या श्री कृष्ण, यह सभी भूतों के भीतर इसका स्थान है और इसी से यह संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। अर्थात सब कुछ में श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण में सब कुछ है, या पुरुष में सब कुछ है और सब में पुरुष है। तो यहाँ पर ये जो विचार है कि जो दिव्य है उसमें सब कुछ है और सब कुछ में दिव्य है और दिव्य जो है वो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, ये विचार तो ऐसा है जो कि हम पहले भी कई बार समझ चुके हैं। तो ये विचार नवीन नहीं है, किंतु इस श्लोक में जो नवीन विचार यहाँ प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि ये जो दिव्य है इसको केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए अब इस विचार को और अच्छे से समझते हैं कि श्री कृष्ण ने जब यहाँ पे कहा कि उसे केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका यहाँ पे अर्थ क्या है। तो देखिए, भक्ति जो है वह किसी भी वस्तु जिसको कि हम दिव्य मानते हैं उसके प्रति एक उत्साही प्रेम होता है। और जीवन में यदि हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो जो हमें प्राप्त करना है उसके प्रति हमारे मन में एक उत्साह भी होना चाहिए और उसके लिए हमारे मन में एक प्रेम भी होना चाहिए। जब तक हमारे भीतर ये नहीं होगा तब तक हम उस वस्तु को या उस दिव्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर जो है कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो देखिए कितने सारे लोग हैं जो कि धन से प्रेम करते हैं किंतु तब भी वह धन प्राप्त नहीं कर पाते, तो क्या यहाँ पर उनकी भक्ति जो है वो निरर्थक है? तो इसका जो उत्तर है वो वास्तव में ये है कि हाँ, उनकी भक्ति जो है वो वास्तव में निरर्थक है, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति हैं जो कि धन से प्रेम करने को बोलते हैं किंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाते, उनसे आपको ये प्रश्न करना चाहिए कि भाई आपने धन को प्राप्त करने के लिए त्याग कितना किया है। वास्तव में ये जो लोग होते हैं ये केवल शॉर्टकट के द्वारा धन इकट्ठा कर लेना चाहते हैं और कहते हैं कि हम धन से प्रेम करते हैं। ये जो प्रेम होता है वह प्रेम ऐसा प्रेम नहीं होता कि आप उसे अपने भीतर कब्जा कर लें और उसे चोरी करके उसे अपने पास में रख लें या किसी शॉर्टकट से उसे अपने पास में रख लें। प्रेम त्याग से आता है। जब आप किसी के लिए त्याग करते हैं तब आप वास्तव में उसे प्रेम कर रहे होते हैं। जो लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम तो धन से प्रेम करते हैं किंतु हम धन को प्राप्त नहीं कर पाते, तो उन्होंने वास्तव में धन के लिए कोई भी त्याग नहीं किया होता। तो जो सच्चे प्रेम का अर्थ होता है वह वास्तव में ये होता है कि जिस वस्तु से आप प्रेम करते हैं आप उसके लिए बलिदान कर सकते हैं। और यदि आप किसी वस्तु के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार होते हैं तो फिर इस संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कि आपको उसे प्राप्त करने से रोक सके। तो ये बात है जो कि हमें समझनी चाहिए। हमें ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उस वस्तु को प्राप्त करने में हमें कई जीवन लग जाएं, किंतु कई जीवनों के पश्चात भी अंततः हम उसे प्राप्त कर ही लेंगे। और जितनी भी वस्तु जो है वो मूल्यवान होती है उतना ही उसे प्राप्त करने के लिए हमें बलिदान देना पड़ता है, क्योंकि यदि वस्तु सरल या मूल्यवान नहीं होती तो फिर तो हर कोई उसे प्राप्त कर लेता, और यदि हर कोई उसे प्राप्त कर लेता तो फिर वह मूल्यवान कैसे होती। तो इसलिए जो उत्तम वस्तु होती है जिसे यदि आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको जो बलिदान देना होगा वह भी उत्तम ही देना होगा। और सबसे उत्तम वस्तु क्या है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं? वह है दिव्यता को प्राप्त करना। तो दिव्यता को प्राप्त करने के लिए हमें सर्वोच्च बलिदान देना पड़ता है, और जो सर्वोच्च बलिदान होता है वह यह होता है कि हम अपने व्यक्तित्व को ही त्याग दें, हम स्वयं को ही त्याग दें, हम अपने अस्तित्व को ही त्याग दें और स्वयं को उसमें ही विलीन कर लें। तो ये जो बलिदान है यह ही वास्तव में
सर्वोच्च बलिदान है और यही सच्ची भक्ति है। अब यहाँ बहुत से लोग सोचते हैं कि मंत्रों से, ताबीज़ों से, अनुष्ठानों आदि से उसे प्राप्त करने के लिए एक छोटा मार्ग हमारे पास में उपलब्ध है, किंतु ऐसा सोचना केवल स्वयं को मूर्ख बनाना है। ये सभी वास्तव में भक्ति के मार्ग में उपयोग होने वाले सहायक उपकरण हैं, तो इनका हम उपयोग कर सकते हैं अपनी भक्ति में वृद्धि करने के लिए, किंतु यह हमें सीधे सीधे ऐसे छोटे मार्ग से दिव्यता तक नहीं पहुंचा सकते। उस सर्वोच्च पुरुष तक पहुंचने का वास्तविक जो मार्ग है वह केवल कठोर भक्ति है, जहाँ पर आपको कठोर त्याग करना होगा। और इसके बहुत सारे हमारे पास में मार्ग हैं जो कि उपलब्ध हैं। हम प्रेम से उसके बारे में जानने का यदि प्रयास करें तो ज्ञान योग से हम उस तक पहुंच सकते हैं। हम यदि प्रेम से उसके लिए कर्म करें तो हम कर्म योग द्वारा उस तक पहुंच सकते हैं। हम यदि उससे बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तब हम भक्ति द्वारा, जो भक्ति योग है उसके द्वारा उस तक पहुंच सकते हैं। या हम उसे यदि सन्निहित कर लें अपने भीतर तो हम राजयोग द्वारा उस तक पहुंच सकते हैं। तो ये सभी मार्ग हैं, भक्ति के ही मार्ग हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो ये सभी भक्ति के ही मार्ग हैं जिसके द्वारा हम उस दिव्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही विचार था जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।